वो देखो, वो भी महाकवि नंद जी है। हाँ, ये भी बहुत बड़े कवि हैं। इन्होंने भी साहित्य में बहुत कुछ लिखा है। तुमने इनके बारे में सुना तो होगा ही। हाँ, मुझे पता है। वही ना जिन्होंने सीता की किडनैपिंग के बारे में लिखा है। हे भगवान, मुझे बचा लो। वो कौन है? वो भी बड़े कवि हैं। और अभी जो बैठे वो श्री मूर्ति जी हैं। हाँ, तेनाली रामा जी कहाँ है? वो कवि का नाम याद रहा। चलो इसी बात पे हाथ मिलाओ। अरे देखो, नाम लिया और वो आ गए। नमस्कार कविराज। नमस्कार। क्या बात है तेनालीराम, आंख बंद करके क्यों चले आ रहे हैं? ओहो, राज श्री कवि महाराज, हम जो भोजन करते हैं वो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, और नित्य जिस व्यक्ति की हम वाणी सुनते हैं उसे हम आंख बंद करके पहचान सकते हैं। जिस मार्ग पर हम नित्य चलते हैं, क्या हम उस पर आंखें बंद करके चल सकते हैं? बस मैं यही जांच रहा था। अरे तेनाली जी, तभी तो आपको नटखट कवि कहते हैं। देखा हेमा, नटखट कवि है एकदम। हाँ, मैंने भी इनकी कुछ कहानियाँ सुनी हैं। राजाधिराज महाराज कृष्णदेव राय जी, परम चक्रवर्ती, सम्राटों के सम्राट, विश्व विजेता, परम दयालु महाराज श्री कृष्णदेव राय जी पधार रहे हैं। महाराजाधिराज की जय हो, महाराजाधिराज की जय हो। ये महाराज जी के पीछे कौन है? वो महामंत्री है इस राज्य की। ओहो। सत्य, धर्म, दया, सबको अपना लक्ष्य समझना चाहिए। किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। विजयनगर वासियों ने इन सब बातों का पालन किया है। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विजयनगर के वासियों, विजयनगर के कवियों और अनेक राज्यों से आए हुए कवियों का मैं इस राज्यसभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाँ, यहां आए सभी कवियों से मुझे एक बात कहनी है। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मेरे मन में एक अजीब सा सवाल उठा। भगवान राम ने सीता को देखा और वो मुस्कुराए। आप लोग इस समस्या का अर्थ निकालिए। भगवान राम सीता मैया को देख के मुस्कुराए। ये तो बड़ा विचित्र है। इस युग में और द्वापर युग में कितना अंतर था। अर्थ निकालना कठिन है। ओह, आपने बड़े बड़े कवियों को सचमुच संकट में डाल दिया प्रभु जी। हेमा, अभी तेनालीराम जी इसका जवाब देंगे। पर तुम्हें कैसे पता? किताबों में लिखा है। मैं इसका उत्तर देता हूँ प्रभु। बोलिए कविराज। जब प्रभु आए उद्यान में, देख सीते मुस्काए, सौम्य मुख भगवान। आजकल ऐसे सिंगर मिलते हैं क्या? देख उन्हें वे लजाई, धीरे बलवान प्रभु को भी आई हंसी, झुक गए नयन। मान गए तेनालीराम, तुम बुद्धि कुशलता में प्रवीण हो। हाँ दुर्जा कवि जी, अब आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? माना कि द्वापर युग और इस युग में बहुत अंतर है। मैं आपको कुछ गा के सुनाना चाहता हूँ। बुलबुल मन की है ये खुशबू, राम आ गए पास जो सीता के, पास आकर मुस्कुरा कर देखा, उन्हें यूं वे शर्मा गए। आहा। सुनिए सुनिए हर कवि, फूल पंखुड़ी से भी कोमल, अतुलित प्रभु महिमा। ये मन। एक्सक्यूज मी, कवि तेनालीराम जी, आगे की कविता मैं सुनाऊं क्या? क्या तुम कविता की अगली पंक्ति जानते हो? ये मन मुझको सुनो जरा तो बस, सुकुमार प्यार जो घटता बढ़ता हिम पहाड़, उस प्रेम से ही वो भी हंसे। सीता ल जाई तो हर डाली हंसी। कृष्णा।
अरे आश्चर्य की बात है प्रभु, ये व्यक्ति तो विलक्षण प्रतिभा का धनी है। मेरे हृदय की बात जान ली। आश्चर्य है, अद्भुत है। कौन है ये परदेसी? प्रभु को मेरा प्रणाम। ये कृष्ण कुमार है और ये हेमलता। जंगल में लुटेरों से इन्होंने ही मुझे बचाया प्रभु। ओह, बहुत अच्छा। वीर कुमार, किस राज्य के रहने वाले हो? इसी राज्य का रहने वाला हूं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश? किंतु तुम्हारी भाषा और वस्त्र तो विचित्र प्रतीत होते हैं। और तुमने मेरे हृदय की बातें ऐसे कैसे जान ली? भला ये कैसे संभव है? बताओ तो। ये सीन मैंने चतुर तेनालीराम सिनेमा में देखा था कविराज। सिनेमा में? सिनेमा में? हाँ, वीएस रंगाराव के डायरेक्शन में विक्रम प्रोडक्शन ने इस फिल्म को बनाया था। टाइटल था चतुर तेनालीराम। आपका पात्र जो है मशहूर अभिनेता जीवन ने निभाया था। उन्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तेनालीराम बहुत ही हैंडसम होंगे। लेकिन आप तो किसी भी एंगल से हैंडसम नहीं लगते। आपकी हाइट कम है, टोन भी बाहर निकल आई है। आप क्या कह रहे हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बालक। बस सिनेमा विनेमा ही समझ में आ रहा है। कुमार, हमारे कवि जी जो कहना चाहते थे वो तुमने कैसे कह दिया? ये विद्या तुमने कहां सीखी? ये कोई विद्या नहीं है सर। महाराज, मैं भविष्य काल से आया हूं और ये वर्तमान काल है, इसलिए मुझे सब कुछ पता है महाराज। मतलब हम लोग 21वीं सदी के लोग हैं और आपसे 500 साल बाद में आए हैं। इसलिए हमें सारी बातें पता है। इनके पिताजी ने ऐसा यंत्र बनाया जिससे हम किसी भी काल में जा सकते हैं। उसमें बैठकर ही हम लोग यहां पहुंचे हैं महाराज। कुमार, तुम्हारी बातें सुनकर हमें सच तो लगता है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। अगर आप कहें तो मैं इसका पूरा विवरण कर सकता हूं। ठीक है, अभी आप विश्राम कीजिए। आपने राज नर्तकी को बचाया है। आज से आप हमारे खास मेहमान हैं। हाँ मंत्री जी। जी प्रभु। हमारे अतिथि को मेहमान महल में लेकर जाइए और इनकी सेवा अच्छी तरह से कीजिए। अरे ये मुझे गोले में बंद करके कहां भाग गया? अरे अरे कहां है? भाई, ये कौन सी जगह है? विजयनगर। विजयनगर कौन सा? जहाँ चोरों को कुत्ते की तरह काटते हैं वो है विजयनगर। ओह, यहाँ से हैदराबाद कितनी दूर है? इसको नहीं मालूम। ये तो चोरी कर रही है। ए लड़की, मैं तुम्हें चोरी करने के जुर्म में अरेस्ट करता हूँ। चलो पुलिस स्टेशन। हाँ। नाथ प्रणाम। नाथ, वो क्या है? आप ही मेरे प्राणनाथ हो। कौन प्राणनाथ? और तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रही हो? तुम्हें पता नहीं है मित्रवर, आज से तुम्हारी पत्नी हो गई। तो तुमने हाथ पकड़ लिया? ये क्या मुसीबत है? ये चोरी कर रही थी इसलिए मैंने इसका हाथ पकड़ा। महाराजा राय साहब के राज्य में चोरी ये बिल्कुल असंभव है मित्रवर। यहाँ जिसे जो चाहिए वो अपने आप ले जाता है। अब से तुम्हारी दासी है मित्र। हमारे राज्य का एक नियम है, कोई युवक किसी युवती का हाथ पकड़ ले तो वो उसकी पत्नी हो जाती है। अरे बाप रे बाप, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसका पैर या फिर उसकी उंगली पकड़ता। जरा उनको देखो। नाथ, अरे हटो। ओ मेरे नाथ, बात सुनिए। क्या जमाना आ गया है, पुलिस को भागना पड़ रहा है। नाथ, नाथ, नाथ। देखो वो आदमी, पहले वो कुछ हैदर हैदर कह रहा था। मुझे लगता है वो सुल्तान का भेजा हुआ जासूस है। हाँ। उसके हाथ में अग्नि यंत्र है, चतुराई से पकड़ना होगा। ये तंजावर की वीणा है ना? अरे तुम लोग मुझे जाल डालकर क्यों पकड़ रहे हो? मैं क्या मछली हूँ या बंदर? तुम जासूस हो ये हमें पता चल गया है। चलो। अरे अरे बचाओ। अरे छोड़ो। अरे चुप रहो, क्या कर रहे हो? अरे ये तो पुलिस वाला है। अरे छोड़ दो। अरे छोड़ दो इसे, ये हमारे साथ है। छोड़ो इसे। हमारे पीछे पीछे यहाँ भी आ गया। थैंक यू सर। अरे तुम यहाँ कैसे पहुंचे? ये बहुत लंबी कहानी, बाद में बताऊंगा। पर आप यहाँ कैसे? ये भी बहुत लंबी कहानी है। तू चल मेरे साथ आ। माई लाठी देबे फैंसी ड्रेस। आर्य पुरुष प्रणाम। ये देखिए दूध और फल। थैंक यू।
आप लोगों को और कुछ चाहिए होगा तो ये घंटा बजा दीजिए, परिचारिका जल्दी से आएगी और आपको दे देगी। थैंक यू। प्रणाम।